हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय फिजिक्स भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही साथ उनके उत्तर भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समय रहेगा 3 घंटे का। अधिकतम अंक है 70 अंकों का, मैक्सिमम मार्क्स 70। खंड अ जो 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट सेक्शन पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, दूसरे सेक्शन पर फिल इन द ब्लैंक्स और तीसरे सेक्शन पर मिलेगा आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक खंड में आपको 5-5 प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेराइव यूनिट? मोल, कैंडला, न्यूटन, केल्विन। तो इसका आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन होता है बल का मात्रक, लेकिन वो होता है आपका डेराइव क्वांटिटी। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। फिर है आपका दूसरे नंबर का प्रश्न, ऊंचाई से क्षैतिज के समानांतर दागे गए प्रक्षेप का पथ होता है सरल रेखा, परवलय, वृत्त, दीर्घवृत्त। तो आंसर आएगा इसका परवलय। घूर्णी गति में बल के समतुल्य राशि है जड़त्वाघूर्ण, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, द आवेग। द रोटेशनल एंगल्स ऑफ फोर्स इस, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन स, बल आघूर्ण इसका आंसर होगा। फिर आपका इसका चौथा प्रश्न है, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य सदैव होता है। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत। तो इसका आंसर आ जाएगा अभिकेंद्री बल हमेशा विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है। तो किया गया कार्य यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 होगा, शून्य। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी आधी, दोगुनी, 4 गुनी, अपरिवर्तित। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 गुना। इसका ये आंसर होगा। फिर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बल का विमीय सूत्र बताना है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा? बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, एम, द्रव्यमान के लिए एम, त्वरण का जो होता है mL/T⁻²। ये पूरा बल का हो जाएगा विमीय सूत्र। विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं आपका वेग कहते हैं। रॉकेट नोदन खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है, रैखिक। इसमें आपका आंसर आ जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण। इसका आंसर आ जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण। फिर आपका चौथा खालिस्तान है, किसी पिंड का खालिस्तान वह बिंदु है जहां पर पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। तो ये आ जाएगा द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। इसका आंसर आएगा आपका द्रव्यमान केंद्र। इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। फिर आपका है, एक पिंड में बिना डैश के ऊर्जा हो सकती है। अ बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका संवेग। फिर है आपका अगला खंड, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेग का एसआई मात्रक यहाँ पर बताना न्यूटन सेकंड होता है। न्यूटन सेकंड होता है, इसका सांकेतिक लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इसका मात्रक होता है। फिर आपका है, एक जूल को परिभाषित कीजिए। जूल की परिभाषा, एक न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया करने में किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है।
फिर है आपका जड़त्व आघूर्ण, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक बताना है। तो इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर की पावर 2 इसकी इकाई होती है जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक। फिर है आपका चौथा प्रश्न, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? विच ऑफ द मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इसमें आंसर आ जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। फिर है आपका अगला प्रश्न, अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये रहा आपका खंड अ, खंड ब और खंड स का आंसर। फिर है आपका खंड ब सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के यहाँ पर 7 प्रश्न दिया गया, 14 अंकों का ये हो जाता है। जिसका चौथा प्रश्न है, दूरी और विस्थापन में 2 अंतर लिखे, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है। दूरी तय की गई कुल पथ की लंबाई है, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होता है। फिर है विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखना है। यह विधि विमाहीन नियतांकों जैसे कि 1, 2 पाई का मान ज्ञात नहीं कर सकता है। यह त्रिकोणमिति, लघुगणकीय या चरघातांकी फलनों वाले समीकरणों को व्युत्पन्न नहीं कर सकता है। उसके बाद है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करना है। क्या किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित होता है? इसके बारे में आपको आंसर करना है। किसी पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र है वह बिंदु है जहां पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के भीतर स्थित हो। उदाहरण, एक वलय यानी कि रिंग का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है जहां कोई द्रव्यमान नहीं होता है। फिर है आपका 7वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर क्यों गिर जाता है? तो यह जड़त्व के कारण होता है। जब बस अचानक चलती है तो यात्री के शरीर का निचला भाग बस के साथ गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश करता है, जिससे वह पीछे की ओर गिर जाता है। फिर है पहिए को गोलाकार क्यों बनाया जाता है? पहिए को गोलाकार क्यों बनाया जाता है? तो पहिए को गोलाकार बनाया जाता है ताकि सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन में बदला जा सके। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, जिससे किसी वस्तु को गति कराना आसान हो जाता है। फिर आपको लिखना है 9वां प्रश्न, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है? इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाली सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो यहाँ पर कुल कार्य बराबर होगा डेल्टा के ई, ये होगा इसका आंसर। स्प्रिंग नियतांक को परिभाषित कीजिए और एसआई यूनिट बताना है। डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट इज द एसआई यूनिट? स्प्रिंग नियतांक किसी स्प्रिंग में एकांक विस्तार या संपीड़न उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल का माप है। इसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर होता है। फिर है आपको खंड स दिया गया है, 3 अंक वाले 6 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 11वां प्रश्न है, विमीय विधि से समीकरण v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as की सत्यता जांच कीजिए। चेक द करेक्टनेस एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन
v² इक्वल टू u² प्लस 2as यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लॉन रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान क्यों, समझाइए। Why it is easier to pull a lawn roller than push it? Explain. प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट के बीच 3 अंतर लिखिए। Write 3 differences between elastic and inelastic collision. घर्षण के नियम लिखिए और समझाइए। State the explain the law of friction. ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। State and prove the law of conservation of energy. फिर आपको खंड द दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 मार्क्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रूव दैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक। एक समान वृत्तीय गति क्या है, इस गति में किसी कण के अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन दिस मोशन। फिर है आपका 18वां नंबर का प्रश्न, आवेग संवेग प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव द इम्पल्स मोमेंट थ्योरम। इसका इंटरनल प्रश्न पूछा गया है। एक विमीय प्रत्यास्थ संघर्ष से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए। समान द्रव्यमान की 2 वस्तुओं के वेग संघट के बाद परस्पर बदल जाते हैं। फिर है खंड ई, 5 अंकों के 3 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर इसका अथवा प्रश्न दिया गया है। सदिशों के योग समानांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए। परिणामी सदिश के परिणाम और दिशा के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड डेराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका अथवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि यह गति का वास्तविक नियम है। स्टेट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव दैट इट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा इसे एक समान त्वरण के लिए सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेशन। और इसके अथवा प्रश्न पर आपको दिया गया है, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने में स्थित संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग। तो इस तरीके से आपके पेपर्स होंगे। थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।